हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बजट 2024-25 की बात करेंगे। इसके बाद हम आर्थिक सर्वेक्षण की भी बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। बिहार बजट 2024-25 की बात की जाए तो इस बार का जो बजट था, ये कौन से नंबर का बजट था ये ध्यान रख लीजिएगा। 17वां बजट था। कौन सा था? 17वां बजट था, ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये कब पेश किया गया? 13 फरवरी 2024 को। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नंबर ध्यान रख लीजिएगा। 17वां बजट था, किनके द्वारा पेश किया गया? उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। हाँ, इसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कुल आकार जो इस बार के बजट का है ये कितना है। एज इट इज़ ये जो डेटा है याद रख जाइएगा, 278,725.72 करोड़। 278,725.72 करोड़। ये 278,725 मोबाइल नंबर जैसा याद रख लीजिएगा इसको, 278,725, 278,725। और मतलब लगभग में ये ध्यान रख सकते हैं 2.78 लाख करोड़। ठीक है। पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार जो पेश किया गया था उसका आकार था 261,885, 261,885, 261,885.40 करोड़। तो इसमें ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि अब की बार का जो बजट है इसका जो आकार है पिछली बार से कितना अधिक है। कितना अधिक है? 16,840, 16,840.32। ये डेसिमल के पहले वाला तो जरूर ही ध्यान रख लीजिएगा, 16,840, 16,840। परसेंटेज में बात कर ली जाए तो कितना परसेंट अधिक है? तो 6.4%, 6.4%। तो ये सारी बातें हैं। और ये तो हर बार का जो बजट होता है पिछली बार से अधिक ही होता है, तो अब तक का सबसे बड़ा बजट ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, अनुमानित विकास दर की बात कर ली जाए। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये देखने वाले हैं। ये 2022-23 में जो विकास दर रही 2022-23 की, देखिए अभी 2024-25 बजट की बात कर ली जाए तो ये कौन सा बजट है? 2024-25। मतलब इस बार का जो वित्तीय वर्ष है इसमें क्या खर्च करना है, कैसे क्या करना है, इसका ब्यौरा है ये बजट। ये आपको पता है बजट क्या होता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो हम देखने वाले हैं वो क्या होता है? हम जो आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे वो कौन सा होगा? 2023-24 का। तो 23-24 का आर्थिक सर्वेक्षण होगा, तो इसमें डेटा कब का लिया गया होगा? 22-23 का, एक साल पहले का। समझ रहे हैं आप इस बात को? मुख्य रूप से जो डेटा लिया गया होगा, ज़्यादातर डेटा वो 22-23 का लिया गया होगा 23-24 वाले आर्थिक सर्वेक्षण में। और ये जो बजट है 24-25, ये क्या है? एक खाका है, एक ब्यौरा है कि कैसे क्या खर्च करना है, कितना बजट है, जीएसडीपी क्या है, ये सब ब्यौरा होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। बट आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए तो कितना क्या क्या हुआ है एक साल पहले, मुख्य रूप से एक साल पहले की बात कर रहे हैं, पुराना डेटा भी रहता है कभी कभी, मुख्य रूप से एक साल पहले की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है जैसे कि 2022-23 में जो विकास दर रही थी बिहार की, वो क्या रही थी? 10.64%, 10.64%। ये ध्यान रख लीजिएगा, 10.64%। और ये ध्यान रख लीजिएगा कि पूरे भारत की बात कर ली जाए तो देश में जो है ये सर्वाधिक विकास दर रही थी बिहार की। ठीक है, दूसरे नंबर पर रहा था असम और तीसरे पर दिल्ली। ये ध्यान रख लीजिएगा, देश में सर्वाधिक विकास दर जो रही थी वो बिहार की रही थी। और ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 10.64%। हाँ, अनुमानित क्या है इस बार 24-25 की बात कर ली जाए तो 24-25 में विकास दर रहने का क्या अनुमान है? तो ये ध्यान रख सकते हैं 13.5%, 13.5%। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कुल प्राप्तियाँ। कुल प्राप्तियों का क्या अनुमान है, कहाँ से कितने पैसे आएंगे, कहाँ पर कितने खर्च किए जाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, राजस्व और पूंजीगत ये आप समझते भी होंगे। राजस्व कहने का मतलब ये हुआ, देखिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ राजस्व व्यय लिखा हुआ है, यहाँ पूंजीगत व्यय लिखा हुआ है, तो ऐसे समझ लीजिए। पूंजीगत व्यय का मतलब ये हुआ, ये नाम से ही पता चल रहा है पूंजी। पूंजीगत व्यय का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो खर्च किए जा रहे होंगे ना, ये हमेशा के लिए खर्च कर दिया गया है। मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया गया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगा दिए गए, हॉस्पिटल बना दिया गया, ठीक है, पुल बना दिया गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। राजस्व की बात कर ली जाए तो हर साल इसमें खर्च होते रहते हैं, जैसे मान लीजिए ब्याज देना हो, सैलरी देनी हो, ठीक, तो ये राजस्व व्यय में आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे राजस्व और पूंजीगत में डिफरेंस क्या है। हाँ, तो कुल प्राप्तियों के अनुमान की बात कर ली जाए तो ये ध्यान रख लीजिएगा, 278,925, 278,925
0.72 करोड़। ठीक है, अब इसमें जो राजस्व प्राप्तियाँ होंगी, रेवेन्यू रेसिप्ट की बात कर ली जाए तो ये कितनी होंगी? 226,798। परसेंटेज में ये ध्यान रख लीजिएगा 81.31% होगा। ठीक है, कुल प्राप्तियों का 81.31% होगा राजस्व प्राप्तियों से। और पूंजीगत प्राप्तियों की बात कर लिया, कैपिटल रेसिप्ट की बात कर ली जाए तो ये होगा 52127, 52,127। डेसिमल, ये दशमलव के पहले वाला ध्यान रख सकते हैं आप। और लेकिन यहाँ पर आप पूरा ही ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि दशमलव के पहले वाला ही ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पूरा ही याद रख लीजिएगा। कहाँ पर क्या, ये जो कुल आकार था ये वाला, ये 278,725.72 करोड़। हालांकि 2.78 लाख करोड़ भी ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए, तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो पूंजीगत प्राप्तियों की बात कर ली जाए तो ये कुल प्राप्तियों का 18.69% है। व्यय की बात करें, व्यय की बात करें तो देखिए कहाँ पर कैसे व्यय होने वाला है। राजस्व व्यय की बात कर ली जाए तो राजस्व में व्यय कितना होने वाला है? 225,677, 225,677। ठीक है, ये कुल व्यय का 80.97% है, 80.97%। पूंजीगत व्यय की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कितना व्यय होने वाला है? 530,48, 530,48 करोड़, 530,48 करोड़, 530,48 करोड़। ठीक है, कुल व्यय का 19% लगभग। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता ही दिया है कि जो इस बार का जो विकास दर का अनुमान है वो कितना है? 13.5%। जीएसडीपी का अनुमान कितना है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी कितना अनुमान है? 13.5%। ये ध्यान रख लीजिएगा। ये भी 976,514, 976,514 करोड़, 976,514 करोड़ रुपए। हाँ, उसके बाद राजकोषीय घाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट की बात कर ली जाए तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितना रहने का अनुमान है? 2.98% 2024-25 में। कहीं पर नहीं लिखा हुआ है ना ये, तो आप 2024-25 ही मानकर चलिएगा। बहुत जगह मैंने लिखा ही नहीं है, ये सब 2024-25 के लिए ही है। समझ ही रहे हैं आप, बजट 2024-25 का है। तो बाकी यहाँ पर चूँकि ये विकास दर 22-23 की थी तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पर क्या था? राजकोषीय घाटा की बात कर लिए 2024-25 में जो घाटा रहने वाला है 2.98%। टोटल जीएसडीपी का 2.98%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद कर लीजिएगा कैसे भी। ठीक है, एग्जैक्ट जो फिगर है इसको आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी परसेंट में ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। 290,95, 290,95, 90,95, 290,95.43 करोड़। हाँ, राजकोषीय के बाद आप राजस्व घाटा, आरएस, सॉरी घाटा इस बार नहीं होना, घाटा नहीं दिखाया गया है इस बार, ये दिखाया गया है कि अधिशेष होगा, मतलब सरप्लस रहेगा, बचत होगी, सेविंग होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बताया गया है लगभग ये 1121.4 करोड़ रुपए, 1121 ध्यान रख लीजिएगा, 1121। ये टोटल जीएसडीपी का 0.11% है, लगभग 0.11%। ठीक है, प्राथमिक घाटा की बात कर ली जाए तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, 0.9% है टोटल जीएसडीपी का। ये देख लीजिएगा, 8569, 8569। उसके बाद ये सब देख सकते हैं रुपए आखिर कहाँ से आते हैं। टॉप 3 जो सेक्टर है तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये केंद्रीय करों में जो राज्यों का अंश है, जो केंद्रीय कर है, जो सेंट्रल टैक्स है, उसमें राज्यों का अंश है, वहाँ से कितना आता है बिहार को? 40.52%। तो ये बस ध्यान रख लीजिएगा, 40.52%। बाकी ये ध्यान रख सकते हैं राज्य के अपने राजस्व से, अपने राजस्व से कितना प्राप्त होता है? 19.47%। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से, सहायता अनुदान जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, वहाँ से लगभग 18.70% रुपए जाते कहाँ पर है, खर्च कहाँ पर होते हैं? तो ये देख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि सामाजिक सेवाओं पर ज़्यादा खर्च होते हैं बिहार में। सामाजिक सेवाओं पर 38.89%, फिर सामान्य सेवाओं पर 29.95%, आर्थिक सेवाओं पर 22.68%। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा, 40.52%। ये टॉप 3 जहाँ से राजस्व, जहाँ से रुपए आते हैं, और ये टॉप 3 जहाँ पर खर्च होते हैं। हाँ, उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, प्रमुख आवंटन की बात कर लीजिए तो कौन से विभाग को
कितना आवंटित किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा किसको आवंटित किया गया है ये ध्यान रखिएगा। जैसे शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा आवंटित किया गया है बजट की बात कर ली जाए तो ये 526.39.03 ये डेसिमल के पहले वाला ये ध्यान रख लीजिएगा। 52,639 और परसेंट में बात करें तो 18.89% है, 18.89%। ठीक है, तो ये टॉप वाला जरूर ध्यान रख लीजिएगा। शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया है, आवंटित किया गया है। उसके बाद ये सब डेटा आप ध्यान रख सकते हैं। गृह विभाग की बात कर लीजिए तो 5.8% है। स्वास्थ्य विभाग की बात कर लीजिए तो ये डेटा ध्यान रख लीजिएगा 5.3% है, 14,932। ग्रामीण विकास पर 14,296 है, 5.13% है। शिक्षा पर बात कर लीजिए तो पिछली बार से इस बार की बात करें तो 3.44% अधिक एलोकेट किया गया है। बजट की बात करें तो ये ऊर्जा वाला ध्यान रख लीजिएगा। ऊर्जा के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है 4.1%, 11,422, 4.1%। कृषि पर बात कर लिया तो ये भी परसेंट में ध्यान रख लीजिएगा 1.29%। बाकी सारी चीज़ें देखते रहिएगा। उसके बाद बात की जाए तो देखिए इस बजट के अकॉर्डिंग सरकार की जो 8 प्राथमिकताएं रही हैं, ये कौन सी प्राथमिकताएं हैं इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। कहीं स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्राथमिकताएं रही हैं इस बार के बजट के अकॉर्डिंग, तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा खाली। जैसे नियुक्ति एवं रोजगार की बात कर लीजिए, महिला सशक्तिकरण की बात कही गई है, विभिन्न वर्गों के कल्याण की बात कही गई है, स्वास्थ्य पर खर्च की बात की गई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की बात की गई है। फिर आप देखिए शिक्षा की बात की गई है, कृषि एवं ग्रामीण विकास की बात की गई है, उद्योग एवं उद्यमिता मंत्रालय, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास की बात की गई है। तो ये सब प्राथमिकताएं रही हैं। ये 8 मुख्य रूप से प्राथमिकताएं हैं जिन पर सरकार को काम करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बस 1-2 नज़र देखते रहिएगा रिवीजन के क्रम में। उसके बाद ये जो कुछ एक महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं जिन पर कुछ बजट जो एलोकेट किया गया है, इनमें जो महत्वपूर्ण है उनका डेटा ध्यान रख सकते हैं। बाकी रिवीजन के क्रम में 1-2 नज़र देखते रहिएगा। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है वहाँ से तो ऑप्शन देकर चीज़ें याद आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सर्व शिक्षा अभियान की बात कर ली जाए तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है 14,596 करोड़, 14,596 करोड़। मनरेगा की बात कर ली जाए तो मनरेगा पर 5092 50 92 करोड़ कहीं पर नहीं लिखा हुआ है तो करोड़ ही समझिएगा। 7 निश्चय 2 की बात कर ली जाए, 7 निश्चय 2 की बात कर ली जाए तो 50-40, ये तो सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। 50-40 करोड़। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की बात कर ली जाए तो इस पर 700 करोड़ इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान की बात कर ली जाए तो 413 करोड़, ये ध्यान रख लीजिएगा, 413 करोड़। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की बात कर लीजिए तो 200 करोड़। सतत जीविकोपार्जन योजना की बात कर लीजिए तो 250 करोड़। और बिहार लघु उद्यमी योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, 100 करोड़, 100 करोड़। ठीक, उसके बाद चलिए बिहार बजट 2024-25 के अकॉर्डिंग कुछ एक और महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप देख सकते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जैसे ये देखिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है, उस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है बिहार का जो जीविका है उसको, जीविका को पुरस्कृत किया गया है स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं 2015-17 से लेकर 2018-20 तक का ये डेटा है। मातृ मृत्यु दर में 47 अंकों की गिरावट आई है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, 47 अंकों की गिरावट आई है। उसके बाद बात करें तो जाति आधारित सर्वेक्षण के आधार पर जाति आधारित सर्वेक्षण में 94 लाख परिवार जो है ना आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित किए गए हैं। और इन्हीं के लिए जो ये लघु उद्यमी योजना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बिहार लघु उद्यमी योजना, ये योजना लाई गई है। और इस योजना पर इस बार की बात करें तो कितना बजट एलोकेट किया गया है 100 करोड़, तो ये सब ध्यान रख लीजिएगा। और ये ध्यान रख ही लीजिएगा जाति आधारित सर्वेक्षण में 94 लाख परिवार जो है ना आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित किए गए हैं। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा नवीकरणीय स्रोत से 35% बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है इस बार 24-25 में, 35% कर देना है। बिजली उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है किस स्रोत से, नवीकरणीय स्रोत से, रिन्यूएबल जो सोर्स हैं
उनसे 35%, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, मेडल लाओ नौकरी पाओ। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत ये ध्यान रख लीजिएगा कि खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिन्होंने देश और बिहार का नाम रोशन किया है, ठीक है, ऐसे 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान की गई है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है 71 खिलाड़ियों को, 71 खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के अंतर्गत। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं कि स्वच्छांगिनी परियोजना, स्वच्छांगिनी परियोजना की बात कर ली जाए तो नगर निगम पटना में स्लम में रह रही, झोपड़पट्टी जो है, स्लम में रह रही महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु ये परियोजना शुरू की गई है, स्वच्छांगिनी परियोजना। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय ये बनकर तैयार हुआ है कहाँ पर? सराय रंजन समस्तीपुर में, सराय रंजन समस्तीपुर में श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल। 500 बेड का ये अस्पताल है और इसमें जो लागत आई है 551 करोड़ रुपए। बाकी ये जगह ध्यान रख लीजिएगा, सराय रंजन समस्तीपुर, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं। चतुर्थ जो कृषि रोड मैप की बात कर ली जाए, इसके पहले 3 कृषि रोड मैप जा चुके हैं, ये चौथा कृषि रोड मैप है, 2023 से 28 तक ये रहने वाला है। और इसके लिए जो एलोकेट किया गया है, कितना खर्च किया जाना है इस पर? 1.62 लाख करोड़, 1.62 लाख करोड़। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और इस बार जो मुख्य फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा? दलहन पर, तिलहन एवं पोषक जो अनाज है उन पर विशेष बल रहने वाला है चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले शेड का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? पटना का जो बिहटा है ना, वहाँ पर है सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर प्लग एंड प्ले शेड का उद्घाटन किया गया, ये ध्यान रख लीजिएगा। हरित आवरण का जो लक्ष्य रखा गया है ना, अब कितना रखा गया है? 17%। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, हरित आवरण का लक्ष्य 17% रखा गया है। पान विकास के लिए, पान के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को स्वीकृति मिली है। कहाँ पर स्थापित किया जाना है? वैशाली के विदुपुर में, वैशाली के विदुपुर में। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये तो बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, गंगा नदी के दोनों किनारे जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई। कितने जिलों में? 13 जिलों में। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, 13 जिलों में। हाँ, बीज के क्षेत्र में, बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, ठीक है, 102 करोड़ की लागत से कितने खर्च होने वाले हैं? 102 करोड़, 102 करोड़ की लागत से 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे, 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद मनरेगा के अंतर्गत ये ध्यान रख लीजिएगा, 24-25 में पौधारोपण का जो लक्ष्य रखा गया है, कितने पौधे लगाए जाएंगे मनरेगा के अंतर्गत? 1.77 करोड़, 1.77 करोड़, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात की जाए तो ये देख लीजिए, वर्तमान वित्तीय वर्ष की बात करें तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग के द्वारा, कौन सा विभाग? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, इसके द्वारा अब तक कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? 3.54 करोड़, 3.54 करोड़ पौधे, ठीक है। उसके बाद ये एक ऐप, ये ऐप ध्यान रख लीजिएगा, हेरिटेज ट्री ऐप, ये जो लॉन्च किया गया है, ये किससे संबंधित है? तो ये जो विरासत वृक्ष है ना, उनके सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए इस ऐप को शुरू किया गया है, हेरिटेज ट्री ऐप, विरासत वृक्षों के सर्वेक्षण एवं संरक्षण के लिए, ठीक है। मुख्य रूप से इसमें जो 50 वर्ष से अधिक जो पुराने वृक्ष होंगे ना, उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उन पर काम किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, ये सब आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसमें जो भी महत्वपूर्ण जो डेटा है उनको जरूर याद रख जाइएगा कैसे भी। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।